हेलो एवरीवन, मोर एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत है। हम सीबीएसई क्लास 12th मैथमेटिक्स की सीरीज कर रहे हैं। टारगेट हमारा है 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स का। चैप्टर हमारा चला हुआ प्रोबेबिलिटी, ये लास्ट चैप्टर है। इससे पहले सारे चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जाके दे सकते हैं। कंप्लीट प्लेलिस्ट हमारे पास पेपर के आने वाले क्वेश्चंस के ऊपर। तो ये टारगेटेड रहेगी डायरेक्ट और डायरेक्ट क्वेश्चंस के ऊपर। जो क्वेश्चन पेपर में आने वाले एक्सपेक्टेड पेपर के अंदर क्वेश्चन जो भी आएंगे वो हमको आपको साथ के साथ बता रहे हैं। अब यहाँ से आता है कितना, एक एमसीक्यू आता है, वो लास्ट क्लास में हमारा कंप्लीट हो चुका था। अब एक आता है 3 मार्क्स का क्वेश्चन। आज हम एक इसको कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आएगा एक का आएगा 4 मार्क्स का क्वेश्चन। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आते हैं और 8 मार्क्स का चैप्टर आता है। बिल्कुल इजी चैप्टर है, बार बार क्वेश्चन वही सेम टाइप का क्वेश्चन रिपीट होता है। अगर आपने पेपर सिर्फ और पेपर के लिए मार्क्स के लिए जाना है तो आप ये वीडियो जरूर देखिए, ताकि आपके आने वाले पेपर में पता चले कौन सा क्वेश्चन आया है और आपने उसको ठीक किया। यहीं से देखो और पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल x इज गिवन बिलो। ये रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो ये px होता है समीशन i रनिंग फ्रॉम 1 to n pxi, इसका सम होता है 1। मतलब जो यहाँ पर px के अंदर जो लिखा हुआ सब का सम कितना होता है 1। तो इनको जोड़ दो, k/2 प्लस k/3 प्लस k/6 इज इक्वल टू 1। एलसीएम कितना आ गया 6, यहाँ आ गया 3k प्लस 2k प्लस k इज इक्वल टू 1। 3 और 2 5, 5 और 1 6, तो 6k डिवाइडेड बाई 6 इसके बराबर आ गया 1k। 6 से 6 कैंसिल आउट, तो k का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 1। तो फर्स्ट हो गया, k का वैल्यू 1 आ गया। अब इस टेबल को इस तरीके से दोबारा बना दो ताकि हम आगे क्वेश्चन को अब सोल्व कर पाए। देखो क्या है, वन टू थ्री। के की जगह 1 रखोगे तो यहाँ कितना आएगा 1/2। के की जगह 1 रखोगे तो यहाँ 1/3 और यहाँ कितना आ जाएगा 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड p 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3। एक या एक से बड़ा और 3 से कम। तो क्या आ जाएगा, p क्या है 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3। तो यहाँ कितना आ जाएगा p, x इज इक्वल टू 1 हो सकता है, x इज इक्वल टू 2 भी हो सकता है, लेकिन 3 से कम में तो 3 नहीं आएगा। तो x इज इक्वल टू 1 के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है 1/2 प्लस x इज इक्वल टू 2 के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है 1/3। एलसीएम कितना आ गया 6, 3 प्लस 2, यहाँ आ गया हमारे पास 5/6। तो सेकंड पार्ट का आंसर कितना आ गया हमारे पास 5/6। अब है थर्ड, फाइंड ex मीन ऑफ x। मीन किस तरीके से दिखाते हैं हम ex से, वो क्या होता है x मल्टीप्लाई px। मतलब जो x के अंदर है 1 और px के अंदर है k/2, इनकी मल्टीप्लाई। तो k का वैल्यू हमारे पास आ गया, तो मतलब 1 की और 1/2 की मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 2 की और 1/3 की मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 1/3 प्लस 3 की और 1/6 की मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई 1/6। तो कितना आ जाएगा 1/2 प्लस 2/3 प्लस हमारे पास 3/6। तो एलसीएम आ गया भाई 6। यहाँ कितना आ जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 3, 3 प्लस 4 7, 7 और 3 10, 10/6 कितना आ गया 5/3। कितना आ गया भाई आंसर 5/3। तो ये तीनों के तीनों पार्ट हो गए। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते 3 मार्क्स से, कितने आसान क्वेश्चन है। A and B are independent events such that probability of A intersection B complement is equal to 1/4 and probability of A complement intersection B is equal to 1/6। probability of A और probability of B हमने निकालना है। अगर A एंड B इंडिपेंडेंट इवेंट है तो हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B, डायरेक्ट मल्टीप्लाई। तो हमारे पास पहले ये दे रखे है भाई,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है 1/4 के। तो हम इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1/4। और इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/4। तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को ले लेते हैं x, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को ले लेते हैं y, इसको सोल्व करने के लिए। तो ये कितना आएगा x मल्टीप्लाई 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 1/4। तो x माइनस एक्स वाई किसके बराबर आएगा 1/4 के। ये पे एक स्टेटमेंट से आएगा। सेकंड उठाओ, अब क्या लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/6। तो इसको भी इसी तरीके से लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/6। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/6। यहाँ कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 1/6। तो ये हमारे पास कितना आ गया y माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, दो इक्वेशन आ गई, दोनों को सोल्व कर दो। ये भी x माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 1/4, y माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 1/6। तो माइनस कर दो, माइनस प्लस माइनस, तो x माइनस वाई ये दोनों कट जाएंगे। इधर कितना आ गया 1/4 माइनस 1/6, एलसीएम कितना आ गया 12। तो 3 माइनस 2, यहाँ आ गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/12 और x का वैल्यू कितना आ जाएगा y प्लस 1/12। ठीक है भाई, अभी x का वैल्यू या तो यहाँ पुट कर दो या फिर यहाँ पुट कर दो, या y का वैल्यू निकाल लो। y का वैल्यू निकाल लेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा y बराबर है x माइनस 1/12। y का वैल्यू यहाँ, x का वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो y का वैल्यू आ जाएगा, y का वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। हम y का वैल्यू पुट कर लेते हैं इसके अंदर, x माइनस एक्स वाई था तो y का वैल्यू पुट करो x माइनस 1/12 इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ आ गया x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x/12 इज इक्वल टू 1/4। एलसीएम लेंगे 12, तो यहाँ कितना आ जाएगा 12x माइनस 12x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 1/4। ये कैंसिल आउट होगा, 3 पे 3 उधर चला जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 12x माइनस 12x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 3। तो बाकी सबको इधर 12 और ये 13 हो गया, इन सबको उधर ले जाओ। तो यहाँ कितना आएगा 12x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ x का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस बी 13 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, 13 का स्क्वायर 169 मल्टी माइनस 4 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 2a, तो 2 मल्टीप्लाई 12। यहाँ आ गया 13 प्लस माइनस अंडर रूट 169 माइनस ये आ गया 144 डिवाइडेड बाई 24। 144 माइनस करो कितना आ जाएगा 25। तो 13 प्लस माइनस 5 डिवाइडेड बाई 24। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, एक बार तो हम प्लस ले लेते हैं, एक बार माइनस ले लेते हैं। तो ये आएगा 18/24 कोमा 8/24। तो ये तो आ गया 1/3 और ये कितना आ गया हमारे पास 3/4। 3/4 कोमा 1/3 x का वैल्यू आ गया। इसका मतलब किसका वैल्यू आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ a का। प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल टू 3/4। अब यहाँ अगर हम पुट करते हैं x का वैल्यू तो y किसके बराबर आ गया 3/4 माइनस 1/12, एलसीएम आ गया 12, 9 माइनस 1 ये आ गया 8/12, इसका मतलब 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b कितना आ गया भाई 1/3। इसी तरीके से दूसरा भी निकाल सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ a अगर हम 1/3 ले लेते हैं
2/3, 1/3 नहीं भाई 2/3। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/3 ले लेते हैं तो y का वैल्यू कितना आ गया 3/4 माइनस 1/3, एलसीएम वही 12, 9 माइनस 4 कितना आ गया 5/12 कितना है 5 या 3, 3/4 अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो 3/4 माइनस 1/12 तो यहाँ आएगा 9 माइनस x माइनस 1/12 है ना, तो x का वैल्यू पुट कर दिया 3/4 माइनस 1/12, x का वैल्यू अभी हमने 1/3 पुट करना है, 1/4 वाला तो हमने निकाल लिया, तो y बराबर है 1/3 माइनस 1/12, एलसीएम कितना आ गया 12, तो 4 माइनस 1 3/12, तो ये कितना आ गया 1/4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आ जाएगा 1/4। तो जब 1/3 रखा तो 1/4 आ गया, जब 3/4 रखा तो कितना आ गया 2/3। तो यही बताना था हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना कितना आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा लेकिन क्वेश्चन आसान है। देखो क्वेश्चन क्या है, 2 balls are drawn at random 1 by 1 with replacement, 1 by 1 ड्रॉ की गई है विद रिप्लेसमेंट, मतलब एक बार उठाने के बाद वापस से उसको रख दिया जाता है। फ्रॉम एन अर्न कंटेनिंग इक्वल नंबर ऑफ रेड बॉल्स एंड ग्रीन बॉल्स, तो रेड बॉल्स और ग्रीन बॉल्स दोनों बराबर है, तो हम कुछ भी ले लेते हैं अपनी मर्जी से, तो हमने यहाँ ले लिया के है, ये भी के, तो टोटल कितनी आ गई हमारे पास, टोटल बॉल्स कितनी आ गई 2 के। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ रेड बॉल्स, तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स हम x ले लेते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन px निकालना है। अब दो बॉल सिलेक्ट करनी है, तो दोनों में से ऐसा हो सकता है कि कोई भी रेड ना हो, ऐसा हो सकता है कि एक रेड हो, और ऐसा हो सकता है कि दोनों रेड हो, बस इतनी चॉइसेस है। अब इनके लिए हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। अब पहला केस ले लेते हैं 0, जब एक भी रेड बॉल ना हो, तो पहली भी ग्रीन आ गई हमारे पास, दूसरी भी ग्रीन आ गई, तो ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, टोटल ग्रीन बॉल्स कितनी है k डिवाइडेड बाय टोटल बॉल्स कितनी है हमारे पास 2k, मल्टीप्लाई फिर से ग्रीन, ग्रीन टोटल कितनी है k बाई 2k, k से k कैंसिल आउट, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 कितना आ गया 1/4, तो यहाँ आ गया 1/4। अब हम लेते हैं सेकंड केस, एक हमारे पास रेड हो, तो पहली रेड हो सकती है, तो दूसरी क्या निकालेंगे ग्रीन, ऐसा हो सकता है कि पहली ग्रीन आ जाए दूसरी रेड आ जाए, तो यहाँ पे दो चॉइस है। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है k/2k, मल्टीप्लाई ग्रीन बॉल्स की प्रोबेबिलिटी भी कितनी है k/2k, प्लस यहाँ भी कितना है k/2k मल्टीप्लाई k/2k, ये सब k से k घट जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा 1/4 प्लस 1/4 कितना आ गया 2/4, उसको क्या लिख सकते हैं हम 1/2, यहाँ प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2। अब थर्ड देख लेते हैं 2, दोनों की दोनों रेड हो, तो पहली भी रेड दूसरी भी रेड हमारे पास, तो रेड की प्रोबेबिलिटी k/2k मल्टीप्लाई फिर से रेड की प्रोबेबिलिटी k/2k, तो k से k कट जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 हमारे पास कितना आ जाएगा भाई 1/4, यहाँ कितना आ गया 1/4। ये निकालना था पहले तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब उसके बाद देखो आल्सो फाइंड द मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल, मीन क्या होता है हमारे पास, मीन होता है ex से हम दिखाते हैं मीन को, वो क्या होता है x मल्टीप्लाई px, मतलब जो x पे वैल्यू और px पे वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो, 0 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस अब इन दोनों की मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1/4, तो यहाँ कितना आ गया, ये तो 0, ये आ गया 1/2 प्लस ये कितना आ गया, ये भी 1/2, और 1/2 प्लस 1/2 हमारे पास कितना होता है 1, तो मीन कितना आ गया हमारे पास इसका 1। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो भाई क्वेश्चन क्या है, A and B throw a dice alternately till one of them gets a 6, मतलब
दो पर्सन है, वो डाइस थ्रो कर रहे हैं अल्टरनेटली, एक बार पहले वो फिर वो नेक्स्ट वो, जब तक उसको 6 नहीं मिल जाता। एंड विंस द गेम, अगर 6 आ जाता है तो गेम जीत जाते हैं। ठीक है, यहां तक आगे समझ में। फाइंड दियर रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इफ ए स्टार्ट्स द गेम फर्स्ट। अगर ए गेम को पहले स्टार्ट करता है तो ये निकालना है ए जीत जाए, दूसरा हमने प्रोबेबिलिटी क्या निकालना है, बी जीत जाए। तो पहले हम देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग है 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग है 6। एक डाइस को थ्रो करोगे तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 6, 5/6। यहां तक होगा क्लियर। अभी देखो हमने ये बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विंस, जब ए जीत जाए, दोनों की निकालनी है। फाइंड दियर रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, दोनों की जीतने की प्रोबेबिलिटी। तो हम पहले निकालें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जीते। तो ए स्टार्ट करेगा तो हम मान लेते हैं पहले ही जीत गया, 1/6 प्लस। अब अगर ए स्टार्ट कर रहा है, ए हार जाएगा तो बी का नंबर आएगा, बी भी हारेगा तभी तो ए का नंबर आएगा जीतने के लिए। ए लूज देन बी लूज देन वी ए विंस। तो लूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5/6 मल्टीप्लाई 5/6 मल्टीप्लाई 1/6। उसके बाद ए जीत जाएगा। अब ऐसे ही थर्ड केस आएगा, ए हार गया हमारे पास, बी भी हार गया, फिर से ए हार गया, फिर से बी का नंबर आएगा, वो भी हारेगा, तभी ए का नंबर आएगा जीतने के लिए। हम यही निकालने ए कब जीत रहा है। अगर पहले ए जीत गया तो ये प्रोबेबिलिटी होगी सेकंड टाइम्स, जब ए हार गया तो बी का नंबर आएगा। अल्टरनेटिवली है, अल्टरनेटिव देखो क्वेश्चन में लिखा अल्टरनेटिव टिल वन ऑफ देम गेट ए 6। तो ए हार गया तो बी का नंबर आएगा, बी भी हारेगा तभी तो ए का नंबर आएगा जीतने के लिए। तो ये ऐसे ही कंटिन्यू चलेगा, 5/6 मल्टीप्लाई 5/6 मल्टीप्लाई 5/6 मल्टीप्लाई 5/6 मल्टीप्लाई 1/6। ठीक है, ऐसे ही कंटिन्यू। अब देखो ये क्या बन गया हमारे पास, जीपी सीरीज बन गई। ये ए, ये हमारे पास आर और ये क्या हो गया आर स्क्वेयर, और ये क्या है ए। तो a प्लस ए आर स्क्वेयर इनफाइनाइट टर्म्स तक, सम ऑफ इनफाइनाइट ऑफ जीपी क्या होता है, a डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। तो a है हमारे पास 1/6 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर क्या है, 5/6 मल्टीप्लाई 5/6। तो ये आएगा 1/6 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 25/36। एलसीएम कितना आ गया भाई, 36। तो 36 माइनस 25, ये ऊपर चला जाएगा, तो 36 डिवाइडेड बाई 36 में से 25 माइनस करोगे 11, और ये है 1/6, 6 से ये आ गया 6/11, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विंस। सिमिलरली हमने निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विंस। तो दो ही केस है, या ए जीत रहा है या बी जीत रहा है, तो इसको 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विंस हम कर सकते हैं। तो 1 माइनस 6/11 हमारे पास कितना आ गया, 5/11। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, 3 मार्क्स में। ये सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है यही क्वेश्चन, मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है ये। देखो क्वेश्चन, a pair of dice is thrown simultaneously if x denotes the absolute difference of numbers obtained on the pair of dice, then find the probability distribution of x। probability distribution निकालना है, और x क्या डिनोट करता है, एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन नंबर्स ऑब्टेन्ड ऑन द पेयर ऑफ डाइस। तो देखो भाई किस तरीके से, अब अगर पेयर ऑफ डाइस थ्रो करते हैं तो क्या क्या केस आएंगे, 1 1 1 2, कहां तक 1 6 तक, तो 2 1 2 2, ये भी 2 6 तक, इसी तरीके से 6 6 यहाँ आ जाएगा 6 1 से, 36 केसेस बन गए। अब जो भी आएगा एब्सोल्यूट डिफरेंस, एब्सोल्यूट का मतलब पॉजिटिव डिफरेंस देखना है, 1 और 1 है, पॉजिटिव डिफरेंस 0 है तो 0 से शुरू कर देते हैं।
जीरो के लिए किस किस के बीच में जीरो होता है? 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। इन सब के बीच में डिफरेंस जीरो होता है, तो इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 3 और 3 6। टोटल कितने हमारे पास? 36 का, तो कितना आ गया? 1/6। अब देखते हैं हम सेकंड केस। डिफरेंस 1 हो सकता है। 1 किस किस के बीच का डिफरेंस है? 1 2, 2 1, 2 3, 3 2। उसके बाद 3 4, 4 3, 4 5, 5 4, 5 6, 6 5। सबके बीच का डिफरेंस 1 है, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास? 5 और 5 10। प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 10/36। इसको हम लिख देते हैं 6/36, बाद में कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक। नेक्स्ट, जब डिफरेंस 2 है तो 1 और 3 का डिफरेंस 2 है, तो 3 और 1 का भी डिफरेंस 2 है। उसके बाद 2 और 4 का डिफरेंस 2 है, 4 और 2 का भी डिफरेंस 2 है। 3 और 5 का डिफरेंस 2 है, तो 5 और 3 का भी डिफरेंस 2 है। उसके बाद 4 और 6 ले लेते हैं हम, 6 और 4 ले लेते हैं, तो टोटल कितने आ गए हमारे पास? 8। प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 8/36। जब डिफरेंस 3 आ जाएगा, 3 डिफरेंस किस किस का होता है? 1 और 4 का, तो इसका मतलब 4 और 1 का भी डिफरेंस 3 है। 2 और 5, 5 और 2, 3 और 6, 6 और 3, तो यही हमारे पास कितने आ गए? 6 केसेस। तो यहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 6/36। जब डिफरेंस 4 है, 4 डिफरेंस किस किस का है? 1 और 5 का, 5 और 1 का, 2 और 6 का, 6 और 2 का, बस यही है। कितने केस हैं? 4, तो 4/36। 5 डिफरेंस किस किस का है? 1 और 6 का, 6 और 1 का। यहाँ कितना आ गया? 2 केसेस, 2/36। अब 6 डिफरेंस हो सकता है किसी का? नहीं हो सकता। 1 1 से लेकर 6 6 तक, इसमें किसी भी ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जिसका डिफरेंस 6 हो, तो यहीं तक टेबल बन जाएगी हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यही बताना था हमने। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, हमने निकाल दिया। कितना आसान क्वेश्चन है, देखो। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन आता ही आता है हर बार, कंपलसरी। There are two coins. One of them is biased coin such that probability of head and probability of tail is 1 और 3। ठीक है, 1:3 रेशियो में। एंड अदर कॉइन इज फेयर कॉइन। दूसरा क्या है? फेयर कॉइन है। एक कॉइन इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड टोस्ट वन। एक कॉइन सिलेक्ट किया जाता है, टोस्ट किया जाता है। इफ द कॉइन शोज हेड एंड देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए बायस्ड कॉइन। देखो, दो कॉइन है, पहला कॉइन और दूसरा कॉइन, तो कॉइन की प्रोबेबिलिटी, पहले कॉइन को सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/2, दूसरे कॉइन को सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो दो ही कॉइन है। अब देख लेते हैं हेड। हेड आना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन इवन, मतलब पहले कॉइन में हेड आ सकता है। ए क्या लिया हमने? ए बी द इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग हेड। तो देखो, इवन पहले कॉइन में हेड है एक, टोटल 1 और 3, 1 रेशो 3 है, तो उसको क्या लिख सकते हो? 1/4, 1/4। ए गिवन E2। दूसरे कॉइन क्या है? दूसरा क्या? फेयर कॉइन है, तो हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी बराबर होती है 1/2। यहाँ देखो, हेड कितनी बार आया? एक बार। टेल कितनी बार आया? 3 बार। टोटल कितने केस थे? 4 हो गए, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हेड की? 1/4। याद आएगा क्या समझ में? अभी इन्होंने बोला है इफ द कॉइन इज शोज हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली, देन
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए बायस्ड कॉइन, वापिस भेज दिया, कॉइन क्या है, बायस्ड कॉइन। जब भी हमें वापिस भेजे तो वो कौन सी प्रोबेबिलिटी आएगी, बेस थ्योरम लगेगी वहां पर। अब बेस थ्योरम का फॉर्मूला क्या आएगा, अब हमने निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन ए। तो हमारे पास आ जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 डिवाइडेड बाई, यही सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2। फॉर्मूला हो गया, वैल्यू पुट करना स्टार्ट करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है 1/2 मल्टीप्लाई ए गिवन E1 कितना है 1/4 डिवाइडेड बाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई ए गिवन E2 भी कितना है 1/2। ठीक है भैया, क्या समझ में, यहाँ है 1/8 डिवाइडेड बाई 1/8 प्लस 1/4, तो 1/8 डिवाइडेड बाई एलसीएम कितना आ गया 8, तो 1 प्लस 2, 8 से 8 कैंसिल आउट, तो कितना आ गया 1/3। यही हमने बताना था, प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 1/3 बेस थ्योरम से। देखो फिर से इस क्वेश्चन को समझो, क्या बोला था, दो कॉइन थे, पहला है बायस्ड कॉइन, बायस्ड कॉइन मतलब एक साइड ज्यादा, प्रोबेब हेड और टेल के प्रोबेबिलिटी का रेशियो दे रखा है, कितना है 1:3, मतलब एक बार तो हेड आता है और 3 बार टेल आता है, टोटल कितना होगा 4 बार। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/4। एंड द अदर कॉइन इज फेयर कॉइन, फेयर कॉइन का मतलब जो सिंपल कॉइन होता है, दोनों तरफ सेम हेड और टेल, तो प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2। ए कॉइन इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड टॉस्ड वंस इफ द कॉइन शोज द हेड। पहले देखो हेड आ गया, दो कॉइन थे तो दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो 1/2 और 1/2 दोनों की दो ही चॉइस है। अब उसके बाद अगर पहला अनबाइस्ड कॉइन से बाइस्ड कॉइन से हम हेड लेते हैं, तो हेड कितनी बार आता है, एक बार, 4 में से, ये आ गया प्रोबेबिलिटी। दूसरा देखो फेयर कॉइन में से हेड आएगा तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 1/2। अब उन्होंने क्या बोला, दोनों से हेड निकाल लिया हमने, वापिस उसने क्या भेजा, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ बायस्ड कॉइन, वापिस से भेज दिया कहाँ, बायस्ड कॉइन्स पे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन ए, फॉर्मूला ये आ जाएगा बेस थ्योरम का, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया 1/3। देखो क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम ए लॉट ऑफ 30 बल्ब विच इंक्लूड 6 डिफेक्टिव बल्ब्स ए सैंपल ऑफ 2 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम 1 by 1। दो बल्ब को ड्रॉ करना है विद रिप्लेसमेंट, मतलब रिप्लेस कर दिया जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स एंड हेंस फाइंड द मीन नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। अब x और px निकालना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। कितने बल्ब्स निकालने हमने, दो। तो ऐसा हो सकता है कि दोनों में से एक भी, दो बल्ब्स आर ड्रॉन 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। ऐसा हो सकता है कि दो बल्ब्स ने हमने निकाले, दोनों में से एक भी डिफेक्टिव ना हो, तो 0 डिफेक्टिव। ऐसा हो सकता है कि दो बल्ब्स हमने निकाले, उसमें से एक डिफेक्टिव हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि दो बल्ब्स हमने निकाले, दोनों के दोनों डिफेक्टिव हो जाए। ये तीन ही केसेस है। अब इनमें प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, देखो किस तरीके से निकालेंगे। टोटल बल्ब्स कितने हैं 30, डिफेक्टिव कितने हैं 6, तो डिफेक्टिव बल्ब्स की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं हम, 6/30 कितना आ गया 1/5। और प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कॉम्प्लीमेंट ऐसे कौन से जो हमारे पास ठीक है, 6 डिफेक्टिव है तो ठीक कितने हमारे पास 24, तो 24/30 कितना आ गया भाई 4/5। यहाँ तक हो क्लियर। अब देखते हैं जीरो, जीरो का मतलब एक भी डिफेक्टिव नहीं है, पहला ठीक आ जाए तो डी कॉम्प्लीमेंट, दूसरा भी हमारे पास ठीक आ जाए, दूसरा भी डी कॉम्प्लीमेंट, तो उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, पहले की प्रोबेबिलिटी 4/5 मल्टीप्लाई 4/5 कितना हो गया भाई 16/25। सेकेंड अब देखते हैं, एक डिफेक्टिव आ जाए, हम ले लेते हैं भाई पहला डिफेक्टिव आ गया तो दूसरा ठीक आएगा,
अब ऐसा भी हो सकता है कि पहला ठीक ठीक आ जाए, दूसरा डिफेक्टिव आ जाए। तो डी की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे पास, 1/5 मल्टीप्लाई डी कॉम्प्लीमेंट की 4/5 प्लस 4/5 मल्टीप्लाई 1/5। तो यहाँ आ गया 4/25 प्लस 4/25, ये कितना हो गया हमारे पास 8/25। 8/25। नेक्स्ट हम देखते हैं दोनों के दोनों डिफेक्टिव आ जाए, तो मतलब पहला भी डिफेक्टिव दूसरा भी डिफेक्टिव। तो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे पास 1/5 मल्टीप्लाई फिर से डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी 1/5, कितना आ गया 1/25। 1/25। तो ये आ गया हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट, हेंस फाइंड द मीन नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। मीन ई एक्स हमने निकालना है। ई एक्स क्या होता है, एक्स मल्टीप्लाई पी एक्स, मतलब एक्स और पी एक्स की मल्टीप्लाई कर दो। 0 की मल्टीप्लाई कर दिया 16/25 से, प्लस 1 की मल्टीप्लाई कर दिया 8/25 से, प्लस 2 की मल्टीप्लाई कर दिया 1/25 से। तो यहाँ कितना आ गया 8/25 प्लस 2/25, कितना हो गया भाई 10/25। 5 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 2/5। तो मीन नंबर हमारे पास कितना आ गया 2/5। यही हमने बताना था। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, 3 मार्क्स फ्री के 3 मार्क्स। देखो क्वेश्चन क्या है, इन आंसरिंग ए क्वेश्चन ऑन मल्टीपल चॉइस टेस्ट ए स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर और गेसेस। दो चीजें हैं, या तो स्टूडेंट को आंसर पता है या फिर वो क्या करता है गैस कर रहा है। ठीक है, लेट 3/5 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर। मतलब अगर उसको आंसर पता है तो प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/5। एंड 2/5 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेसेस, अगर वो गैस कर रहा है तो प्रोबेबिलिटी कितनी 2/5। एज्यूमिंग दैट a student who guesses at an answer will be correct with the probability 1/3। और ये assume करो कि जो स्टूडेंट गैस करता है तो करेक्ट आंसर की प्रोबेबिलिटी कितनी 1/3। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली। मतलब बेस थ्योरम का यूज होगा। पहले से गिवन क्या दे रखा है, आंसर करेक्ट है, और वापस से कहां भेज दिया, ही नोज द आंसर, उसको आंसर पता है। तो यहां पर हमारे पास 3 इवेंट ले लेते हैं ए बी सी। पहला इवेंट है स्टूडेंट नोज द आंसर। स्टूडेंट को आंसर पता है। दूसरा क्या है, स्टूडेंट गेसेस द आंसर। फिर हमने क्या निकालना है, गिवन दैट द आंसर इज करेक्टली। ई इवेंट ले लेते हैं, आंसर इज करेक्ट। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, स्टूडेंट नोज द आंसर, देखो ये दे रखा है 3/5 विद द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर, तो 3/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, स्टूडेंट गेसेस द आंसर, गैस करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/5। क्लियर है। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन बी हमने निकालना है। पहला ई गिवन ए का क्या मतलब है कि स्टूडेंट को आंसर पता है और आंसर ठीक हो जाए। अगर उसको आंसर पता है तो आंसर ठीक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 1, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट देखो ई गिवन बी का, बी बी क्या था, स्टूडेंट आंसर गैस करता है और आंसर ठीक हो जाए। देखो ये दे रखी, assuming that the student guesses the answer and will be the correct, प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3। गैस करने पर आंसर ठीक हो जाए, प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/3। चारों चीजें आ गई हमारे पास। अब देखो क्या निकालना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर। स्टूडेंट को पहले से ही आंसर पता है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई निकालना है। कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन ए डिवाइडेड बाई probability of A multiply probability of E given A plus probability of B multiply probability of E given B।
ये वैल्यू रख सकते हो, रख दो वैल्यू। 1 मल्टीप्लाई 3/5 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस 2/5 मल्टीप्लाई 1/3। तो यहाँ ऊपर आ गया 3/5, नीचे आ गया 1/5 प्लस 2/15। तो 3/5 डिवाइडेड बाई एलसीएम कितना आ गया 15, तो 3 प्लस 2। तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। 3 और 3 की मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाई 3 और 2 5। या फिर कुछ गड़बड़ कर दी हमने, बताओ। 3/5 आएगा भाई इधर, यहाँ आ जाएगा 9 प्लस 2। 9 प्लस 2 कितना होता है 11, 9/11। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बार बार रिपीट होता है। ये भी यही सेम क्वेश्चन 2 से 3 बार पेपर में आ चुका है। क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आया तो वापस से इसको रिवर्स करो, शुरू से समझो दोबारा क्या चीजें जो बताई गई है। ए हमने कौन सा इवेंट लिया है, बी क्या लिया है, ई क्या लिया है, क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं प्रोबेबिलिटी के, कुछ क्वेश्चन और बचे हुए उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट 2 क्लासेस में हम इसको खत्म करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन यहाँ से 4 मार्क्स का आता है, वो भी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ये हमारे चैनल का आउटलुक है। जब भी आप यूट्यूब पर मोर एजुकेशन क्लासेस के नाम से सर्च करोगे तो इस तरीके से आइकन दिखाई देगा। ये सब्सक्राइब का बटन है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। और सीबीएसई क्लास 12th मैथमेटिक्स 1 शॉर्ट वीडियोस के नाम से हमारी प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके देख सकते हैं। सभी के सभी चैप्टर्स का रिवीजन और एक्सपेक्टेड पेपर क्वेश्चन जो भी पेपर में आने वाले हैं वही क्वेश्चन हमने यहाँ पर आपको करवाए। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। थैंक यू।